दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से फ़ॉलो अप कैसे करें और फ़ॉलो अप में ऐसी कौन-कौन सी बातें बोले कि एक इंसान उस बातों को सोचे और समझे और अंदर तक सोचे। देखो हम लोग शुरू करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और लोगों को फ़ॉलो अप कर पाएँगे और ये जिस भी व्यक्ति को जिस दिन आ गया, वो व्यक्ति पक्का 100% जॉइनिंग निकालेगा ही निकालेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। आपके अंदर उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को आप बता रहे हो, आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर हनुमान होता है, पर उसे कोई बताने वाला नहीं होता। ना कोई अच्छा सा जगह मिला अपने ज्ञान का प्रयोग करने का। आज ये एक ऐसा जगह है जहाँ से आप अपना करियर, अपना लाइफस्टाइल और अपना सामाजिक ज्ञान और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। और आज आप समस्या दिखा रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी घर, आपका परिवार, सब लोग आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन सोच के देखो, आज से कुछ समय पहले की मैं बात करूं, एक दिन ऐसा था जब आपकी माँ और आपके पिताजी कितनी दुख, कितनी तकलीफ से आपके लिए, आपके सुखों के लिए, क्या आपकी माँ के बारे में आप नहीं सोचते जो आपके लिए पिछले 40 साल से खाना पका रही है? क्या उन्होंने कभी समस्या दिखाया, कभी समस्या बताया? पेट उनका पेट दर्द करता था, आपको बुखार रहता था, फिर वो आपके लिए सुबह खाना पका कर रखती। वो सोच कर एक बहाना निकालो माँ। सोचो, अगर वो माँ आपके लिए वो बहाना निकालती तो क्या आप आज जिंदा होते? नहीं। सोच के देखना। इसी तरीके से आज आप अगर अपने जीवन में ये बहाना छोड़ देते हो, एक पिता के लिए, किसी के लिए चाहो आप कर सकते हो। एक माँ के लिए, उस माँ के लिए जिस माँ ने आपके लिए दर्द तकलीफ उठाए हैं, समस्याएं झेली हैं, उस माँ के लिए आप कर सकते हो। चाहो तो एक बहाना निकालो आप करने का, अपने बाप के लिए कर सकते हो, अपने पिताजी के लिए कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के लिए आप कर सकते हो। पता है सर, एक सच्चा बेटा कुछ भी करता है अपने माँ के लिए, अपने परिवार के लिए। आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से? अपनी ज़िंदगी से मैं आपको सलाह, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी मिली है, इसे सोचने में या फिर गलत रास्ते पे जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। क्योंकि आज आपको मौका मिला है ज़िंदगी बदलने को। बात याद रखिएगा, दोबारा बात याद रखिएगा, आपको मौका मिला है आज ज़िंदगी बदलने का। एक बात याद रखिएगा, दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी आपको शायद फिर ज़िंदगी बदलने के लिए। सोचे नहीं होंगे कि आप क्या कर रहे हो, उसी भीड़ में आप दौड़ रहे हो, उसी भीड़ में दौड़ रहे हो जिस भीड़ में पूरा देश, पूरी जनता, पूरी जनसंख्या दौड़ रही है। अब तो कुछ अलग करो, अब तो कुछ अलग सोचो। अलग करने का, बड़े से बड़ा करने का, अलग करने का और बड़े से बड़ा करने का आप एक सोच बनाओ। आज आपके लिए ये चुनौती है। आप इस चुनौती को लड़कर, इन चुनौतियों को लड़कर, समझकर, जानकर, जिस दिन आप इसको जीतते हो और जिस दिन आप ज़िंदगी को जीना चाहते हो, या हार कर अपने डरों को जीना चाहते हो, हार कर अपने डरों को जीना चाहते हो, एक बात याद रखिएगा, आज आपको वक्त मिला है ज़िंदगी बदलने के लिए। दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। मैंने सुना है समय और समझ सबके पास नहीं होती है। मैंने सुना है समय और समझ सबके पास नहीं होती है। आज आपके पास दोनों है। आज आप समझ लीजिए आपको क्या करना है, रुकना है या उन्नति की दौड़ में भागना है। आज देश कितना तेज़ी से विकास कर रहा है, कितना तेज़ी से विकास कर रहा है। हर एक व्यक्ति कितना तेज़ी से, हर एक लड़का लड़की अपने करियर के लिए चिंतित है, इतना चिंतित है, इतना संघर्ष कर रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। आज आप इतना समय लगा रहे हो ये सोच पाने के लिए कि यार 3 से 4 साल का लड़का लड़की, आज देखो, आप सोचो आज इतनी उम्र हो गई आपकी, 20 साल, 22 साल, 25 साल, आप ये बात सोच रहे हो यार कि हमें करियर बनाना चाहिए, बनेगा। आज देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, आप देख पाते हो 3 से 4 साल का लड़का आज सीरियल अपना करियर बना रहा है। 3-4 साल का लड़का, 5 साल का लड़का आज करोड़ों रुपए कमा रहा है, डांस करके, गाना गा के कमा रहा है। सोच के आप देखो। लेकिन आज हमारी उम्र इतनी हो चुकी है, लेकिन आज तक हमने कभी करियर के बारे में नहीं सोचा। आज ये लोग आगे जाएंगे या आप आगे जाओगे, सोच के देखो। जिससे आप सोच नहीं पा रहे हो, करे या ना करे, जिससे आप सोच नहीं पा रहे हो, करे या ना करे, एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आप समझ
में अपने घर परिवार या आप जिम्मेदारियों को संभालेंगे तो आपको भी एहसास होगा। आपको एहसास होगा जिस दिन इस जिम्मेदारियों को आप संभालोगे। दुनिया के इस लूट बरसात में भी आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सोचिए, इतनी लूटपाट आज के समय में मार्केट में हो रही हैं, फिर भी आपकी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ। आप अपनी आंखों को खोलना नहीं चाहते, चीज़ों को जानना नहीं चाहते, खुद को समझना नहीं चाहते, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा आप, जिस दिन आपकी आंखों की पट्टी हट जाती है, जिस दिन, क्योंकि आप अगर नहीं सोच सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, आप चीज़ों को नहीं मानोगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं। रुपया बिना बुद्धि न बढ़ेगा। सोच के देखेगा, क्योंकि अगर आपके पास नहीं रहेगा पैसा तो कोई नहीं। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे और आपके रुपया और आपका बुद्धि दोनों बढ़ेगा। अगर आप इस दुनिया के दौड़ में दौड़े नहीं, पीछे रह गए तो कहीं पर भी ठिकाना नहीं लगेगा। सोच के देखिएगा, अगर आप दौड़ नहीं रहे हो, इस दुनिया की भीड़ में भाग नहीं रहे हो, दौड़ नहीं रहे हो, तो आपका दुनिया के किसी भी कोने में ठिकाना नहीं लगने वाला। आप नीर भरी दुख की बदली हो, आप चाहोगे तो इसे दूर कर सकते हो, क्योंकि नारी के अंदर होती है सारी शक्ति, इसलिए आप कर सकते हो। जब रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को लेकर युद्ध कर सकती हैं तो आप भी एक लड़की हो, या आप भी कर सकते हो। इस जिंदगी का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। क्योंकि आपको है अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना है, तो आज आपको रुकना नहीं, आगे को बढ़ते रहना है। तो यार, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज। यहाँ पर सभी लोग सुख भोगने आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सत्य की खोज करनी है, जो आज कोई नहीं कर रहा है। सब अपने अपने काम में और अपने अपने चीज़ों में, अपने परिवार में, अपने लोगों में लोग व्यस्त हैं। और आज परिवर्तन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मोतियाँ जड़ी ओस की द्वार हिला जाते चुपचाप प्यार। आज आपके यहाँ सुख के दिन है तो आप बहुत खुश हो, लेकिन प्रकृति का नियम है बदलाव, सुख के बाद दुख आना कंफर्म है। इसीलिए आज आप कोई समझा रहा हो, कोई बता रहा हो, कोई साथ देने के लिए बोल रहा है, कल शायद आपको कोई ना मिले, शायद मैं भी आपको ना मिलूं। उस पल में आपको अकेले ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तो आप समझोगे मैं अकेला हो गया हूँ, तो आपको अकेलेपन का एहसास होगा। कहते हैं ना, दोस्त और वक्त बीत जाता है तो उसका एहसास होता है। दोस्त और वक्त जब बीत जाता है ना तो उसका एहसास होता है। उसी प्रकार एक दिन आपको भी एहसास, जब आपके अपनी माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन और आप सभी के दोस्त छोड़ देंगे, तो आपको समझ आ जाएगा दुख और दर्द क्या होता है। आपको पता ही नहीं, आपके अपने मम्मी पापा आपके लिए कितना मुश्किल से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक सपना देखते हैं, लेकिन आप स्कूल में किस प्रकार पढ़ाई करते हो? क्या आप इस प्रकार से अपने माँ को, अपने बाप को सुखी रख पाओगे, या सभी की तरह आप भी मम्मी पापा को छोड़ दोगे? या फिर जिस प्रकार श्रवण कुमार ने अपने माँ को लेकर कांवर में बिठाकर आप यात्रा करवाओगे, इस प्रकार साथ दोगे? जब दशरथ ने श्रवण को मारा, तब श्रवण कुमार ने क्या बोला था मालूम है? उन्होंने बोला था, मुझे बाढ़ की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती है, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। सोच के देखो यार, हम लोग कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचते नहीं है। उस व्यक्ति का वो बात सुनो यार, मुझे बाढ़ की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती है, पितरों की भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। श्रवण को जब बाढ़ लगी थी तब उन्होंने बोला, मुझे बाढ़ की पीड़ा का दर्द इतना नहीं हो रहा है, मुझे अपने माता पिता के भविष्य की चिंता हो रही है। तो सोचो ना, आप उस माँ के बारे में जो अपने आंचल के नीचे सुलाती थी, और वो सोचो, घर पर खाना थोड़ा बचता था तो आपको दे देती थी, भले अपने आप नहीं खाती थी। जरा सोच कर देखो उस माँ के ऊपर, तो आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने उनके लिए क्या किया। आज आपको मौका मिला है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए कुछ करने का मौका मिला है। या इस वीडियो की तरह, जिस तरह इस वीडियो में जब उसकी माँ मर जाती है तब इसे एहसास होता है, देखिए इसको कैसे
ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है बीच में और बताने हैं, उस इंसान को सोचवाने हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मम्मी पापा, घर परिवार, पैसा, भाई बहन, गरीबी, जिम्मेदारी, रोना और परिवार के लिए कुछ न कर पाना, ये आपको तब समझ में आएगा जिस दिन आपके पास पीने के लिए पानी नहीं रहेगा और आपके साथ आपके बच्चे और आपकी पत्नी रहेगी, तो आप क्या करोगे। एक पैसे की औकात नहीं, आपको बुरा लगेगा। जिस दिन कमाना खाना होगा तब आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है। सोचो ना यार, आज के समय में कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसे परिवार हैं जिस चीज़ को आप देख रहे हो। सुला दिया माँ ने भूखे बच्चों को ये कहकर परियां आएंगी सपनों में रोटियां लेकर। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, सब लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। सोचिए आगे देखकर मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और गरीबी की, एक ऐसी छोटी सी लाइन है। जरा सी आहट पर जाग जाता वो रातों को, ये खुदा गरीबों को बेटी दो तो दरवाजा भी देना। कभी आंसू तो कभी खुशी बेची, हम गरीबों ने बेकसी बेची, चंद सांसें खरीदने के लिए रोज थोड़ी सी जिंदगी बेची। इसी चीज़ को सोच के हम लोग को आगे बढ़ाना है। मैं आपको बताऊं, इसी चीज़ को लेके हमें आगे बढ़ाना है और चीज़ों को सीखना है, जानना है, समझना है और लोगों को समझाना है और साथ में मिलके बहुत बड़ा काम करना है। ठीक है, ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें हम आपको अपने अगले वीडियो में देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे और आप सीखते रहो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से लोग दुनिया बदल सकते हैं। क्या दुनिया बदल सकते हैं, मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं। जिस चीज़ से आप सीखोगे, जानोगे और अपने सपनों के लिए दौड़ोगे और भागोगे, और जिस दिन आप भागना शुरू कर दिए ना, जिस दिन आप चलना शुरू कर दिए ना, उस दिन दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। क्या दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। मैं आपको ऐसे ही एक छोटी सी लाइन बताता हूँ, क्योंकि एक इंसान आज के समय में, आज आप देखो 60%, 50%, 40% लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में कहीं न कहीं घर परिवार, माँ बाप, बेटे बेटी, बीवी, बच्चे सबको छोड़कर आज कहीं न कहीं बाहर रह रहे हैं। क्या उनका मन नहीं होता अपने घर के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। एक छोटी सी लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। परदेस लेके उसको जरूरत चली गई, तन्हा रह गई हूँ मैं, घर की जरूरत चली गई। सोचिए, एक पत्नी का ये दर्द है जो आप देख पा रहे हो, और आज के समय में 100% चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।